दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी कानपुर शहर की है। कानपुर शहर में एक परिवार रहता था, उसमें सिर्फ 2 भाई-बहन रहते थे। 2 भाई-बहनों के जो मम्मी-पापा थे, वो बचपन में किसी हादसे में उनका डेथ हो गई थी। एक कोई वो घूमने जा रहे थे, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ और वहीं उनकी दोनों की डेथ हो गई। तब से ये दोनों भाई-बहन एक साथ ही बड़े प्यार से रह रहे थे। दोनों बहन-भाइयों में भाई का नाम तो राजेश था और बहन का नाम राखी। वो जो राजेश था अपनी बहन को इतना प्यार करता था, उसने कभी मम्मी-पापा की कमी महसूस ही नहीं होने दी। वह बहुत प्यार करता था, उसकी देख-रेख करता, नौकरी करता, उसको स्कूल भेजता तैयार करके और उसको बहुत प्यार करता था। लेने के लिए उन्होंने एक बाई लगाई हुई थी कि उसको स्कूल से लेने जाना जब मैं ऑफ़िस चला जाऊँगा। ऐसे करके उसके लिए घर में भी बाई रखी हुई थी काम-काज के लिए, उसकी देख-रेख के लिए और खुद ऑफ़िस चला जाता। बहुत प्यार करता था अपनी बहन को। ऐसे करते-करते दिन गुज़रने लगे। अब जब बहन बड़ी हो गई राखी, तो भाई ने सोचा कि अब इसके लिए लड़का देखना शुरू करूँ। जब भी बात करते राखी से शादी की, वह कहती नहीं भाई मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, तुम अकेले हो जाओगे, तुम किसके साथ रहोगे? पहले तुम शादी कर लो, जब भाभी घर में आ जाएगी तब मैं शादी करूँगी। लेकिन वह इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होता। वह कहता मैं शादी कर तो लूँ, ना जाने तेरी भाभी कैसी होगी, अब मैं तेरा इतना ख़्याल रखता हूँ और बाद में तेरी भाभी आएगी तो मैं इतना ख़्याल रख पाऊँगा या नहीं, क्योंकि वह भी ज़िम्मेदारी होगी मेरी, इसलिए मैं तेरी शादी करूँगा। तो वह फिर मान जाती है। राजेश अपनी बहन के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देता है और फिर एक रिश्ता मिल भी जाता है और उसकी शादी धूमधाम से कर देता है। बहुत प्यार से पाला था, शादी भी उसने बहुत धूमधाम से की, किसी चीज़ की कमी नहीं की उसकी शादी में और वह अपने ससुराल चली गई। और फिर उसने कहा था भाई मैं ससुराल तो जा रही हूँ लेकिन तुम मुझसे वादा करोगे मेरे जाते ही तुम शादी कर लोगे? उसने कहा ठीक है तेरे जाते ही मैं कर लूँगा। फिर उसने क्या किया, जब उसकी शादी हो गई तो तुरंत उसने एक लड़की देखी और शादी कर ली, अपनी बहन को भी बुलाया और भाई की भी शादी धूमधाम से हो गई। दोनों बहन-भाई अपने-अपने घर पे बहुत सुखी से रहने लगे। लेकिन राखी की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी। थोड़े दिन तो ससुराल में उससे बहुत प्यार मिला। उसके बाद उसको सब परेशान करने लगे ससुराल वाले। उसका पति भी बहुत खराब निकला, शराब पीता था, मारता था उसको, बहुत परेशान करता था। वह अपने भाई को फ़ोन करती, भाई मुझे ये बहुत परेशान करता है। वह एक बार तो आ गया उससे मिलने, फिर उसको समझा के फिर चला गया उसके पति को कि अब मेरी बहन को हाथ नहीं लगाना। और जब वह बार-बार यही हरकत करता, तो वह अपने भाई को फ़ोन करती। अब तो भाई ने आना भी छोड़ दिया था और वह कहती एक दिन, "भाई आज राखी का दिन है, आज तो मुझे ले जाओ।" तो उसका भाई उसको लेने नहीं आया। वह कहता, "तू खुद ही आ जा।" तो उसने कहा, "मैं कैसे आऊँ भाई? तुम्हें पता है ना कि मेरा पति कैसा है, मेरे घरवाले कैसे मुझे नहीं आने देंगे, तुम मुझे लेने आ जाओ।" लेकिन उसका भाई उसको राखी पे लेने नहीं आया। वह रोती रही कि आज राखी का दिन है, मेरा भाई मुझे लेने भी नहीं आया, कितना प्यार करता था, मेरे लिए जान लुटाता था। अब उसकी शादी हो गई, अब वो मुझे इतना भी नहीं पूछता कि मैं मुझे राखी पे मुझे अपने घर ले जाए और मैं कितनी दुखी हूँ, मेरी कोई मदद भी नहीं करता, फैसला भी नहीं करता कि वह मुझे क्यों तंग करते हैं, मारते-पीटते, शराब पीते, काम भी नहीं करता। ऐसे करके उसकी बहन बहुत दुखी हो जाती राखी, दिन-रात रोती, अब तो मेरा भाई बदल गया, शादी हो गई, वह अपनी पत्नी के संग सुखी हो गया, लेकिन मैं कितनी दुखी हूँ। ऐसे करके वह दिन-रात रोती रहती। राखी का रोते-रोते बुरा हाल था। अचानक से रोते-रोते उसको याद आया, मैं अपने भाई को तो राखी बाँधती थी और पड़ोस में जो एक लड़का था, उसको भी तो मैं राखी बाँधती। वह आँसू पूछती है, तुरंत फ़ोन उठाती है और उसको फ़ोन करती है। वह कहती है, "भाई तुम राखी बँधवाने के लिए आ जाओ।" वह कहता, "क्यों तुम्हारा भाई नहीं आया?" कहती, "नहीं उसको कोई काम आ गया था।" वह कह रहा था, "यदि टाइम मिलेगा तो आऊँगा।" अब वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। वह कहता, "तुम चिंता मत करो, उसका सगा भाई तो नहीं आ सका लेकिन उसका जो बना हुआ भाई था तुरंत आ गया और उसने उसका कलाई पे राखी बाँधी।" जैसे ही वह राखी बाँध रही थी, उसके सास-ससुर और उसका पति आके तुरंत टोकता, "ये कौन है? तुम्हारा अपना सगा भाई तो आया नहीं, ये किससे राखी बाँध रही हो? किसको राखी बाँध रही हो?" फिर वह कहने लगी, "ये मेरे पड़ोस का भाई है।" फिर उन्होंने तुरंत बोला, "अपना भाई नहीं आया, पड़ोस के भाई को बुला लिया, इतना क्या काम पड़ गया तो तुम्हारे भाई को जो राखी तक नहीं बँधवाने आ सकता?" ये सब बातें पड़ोस का जो भाई था वह सब देख रहा था। उसने उसको समझ से ज़रा भी देर नहीं लगी कि उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। वह उसको कमरे में ले गई और सारी बातें बताती है। उसने पूछा भाई ने कि मुझे लगता है तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। उसने रोते-रोते सारी बात बता दी। फिर जो बना हुआ भाई था वह कहता है, "तुमने अपने भाई को बोला है?" वह कहती है, "हाँ, मैंने बोला तो है, लेकिन उन्होंने एक बार आके डाँट दिया, उसके बाद मेरी सुनते ही नहीं है।" वह कहते हैं, "एडजस्ट कर लो, एडजस्ट बताओ मैं कितना एडजस्ट करूँ? मुझे मारते-पीटते, मुझे खर्चा नहीं देते और गालियाँ देते हैं, मैं कैसे रहूँ इनके साथ?"
फिर उसका भाई जो बना हुआ था वह कहता तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी कलाई में राखी बांधी है ना, मैं इसका फ़र्ज अदा करूँगा। तुम्हारे भाई नहीं है तो क्या, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, सगा भाई नहीं है तो सगे भाई से बढ़कर हूँ। ऐसे करके उसकी मदद करने के लिए उसको आश्वासन देते हैं। राखी वाले दिन तो चला जाता है उसका भाई। अब बाद में फिर एक दिन आता है और अपनी बहन को ले जाने के लिए वह कहते हैं ससुराल वाले तुम कौन हो, तुम कौन होते हो उसको ले जाने। उसकी बहन कहती है मैं जाऊँगी अपने भाई के संग, मुझे नहीं यहाँ नहीं रहना। फिर वह कहने लगे अगर जो तुम चली गई, उसका पति कहता है तुम्हें दोबारा लौट के नहीं आऊँगी। उसने कहा कि हम उसको भेजेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि तुम कैसा व्यवहार करते हो हमारी बहन के संग। और उसका जो बना हुआ भाई उसको ले जाता है और एक अच्छे से लड़के के संग उसकी शादी कर देता है। पहले डिवोर्स कराता है उसके संग, जो पहले वाला पति था, उसके बाद उसके अच्छे से लड़के के संग शादी करा देता और वह उस परिवार में बहुत सुखी हो गई राखी। उसने सोचा कि मैं कितनी सुखी हूँ, मेरा ये वाला भाई जो बना हुआ भाई यदि मेरी मदद ना करता मैं सारी ज़िंदगी तिल तिल करके मरती। मेरे अपने भाई ने तो मुझे पूछा तक नहीं, मेरी शादी कर दी, उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, उसके बाद उसने पूछा तक नहीं। ये मेरा बना हुआ भाई ने मेरी कितनी हेल्प की, यदि मेरे ये हेल्प ना करता तो मैं मर ही जाती हूँ उस घर में। ऐसे करके वह अपने भाग्य को कहती है मेरा भाई कितना अच्छा है, मेरी कितनी किस्मत अच्छी है जो मुझे ऐसा भाई मिला। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, जब भाई बहन एक साथ रह रहे थे शादी से पहले कितना प्यार था दोनों में, और जब भाई की शादी हो गई, शादी होते ही ये प्यार कहाँ चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी छोटी बहन है, यदि वह दुखी है तो मैं ही तो मदद करूँगा, मैंने ही शादी की उसकी। क्या भाई की शादी हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसको दुख मिल रहा है, एक बार फैसला कर लूँ। और हाँ, एक भाई जो बना हुआ भाई था उसने कितनी हेल्प की। कभी भी खून ये नहीं सोचना चाहिए कि खून के रिश्ते ही काम आते हैं, जो खून के रिश्ते नहीं होते वो उससे भी ज़्यादा काम आ जाते हैं। इसलिए कभी ये ना सोचे कि ये हमारा खून का रिश्ता नहीं है, इसके लिए ऐसा क्यों करें। इसलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए कोई कितना कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है, यही अहमियत रखता है, ना कि खून का रिश्ता अहमियत रखता है। राखी के मम्मी पापा तो बचपन में मर गए थे, लेकिन यदि वह उसको जाके ससुराल में जाके समझाता कि तुम मेरी बहन को तंग नहीं करोगे तो वह शायद सुधर जाते। जब वह लोग देखते हैं कि उसने अपनी शादी अपनी बहन की कर दी, आज आके पूछता भी नहीं, तो ससुराल वाले तो तंग करेंगे। यदि परिवार वाले जा जाके अपनी बेटी की या अपनी बहन की खबर लेते रहे तो ससुराल वाले कभी परेशान करेंगे ही नहीं। उन्होंने तो यही मन बना लिया था कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसी वजह से उसको तंग करते थे। यदि भाई एक बार भी आके खड़ा हो जाता तो उसको तंग करने की क्या वह सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सबको एक बार फिर कहना चाहती हूँ, यदि आप अपनी बेटी या बहन की शादी दें तो उनकी खैर खबर ज़रूर लेते रहें समय समय पर। जाके ना ले, लेकिन फ़ोन पे तो ले ज़रूर, क्योंकि यदि फ़ोन करते रहेंगे, उनकी खैर खबर लेते रहेंगे, तो जो ससुराल वाले तंग करते हैं तो ऐसा कभी करने की सोचेंगे भी नहीं। इसीलिए उनकी खैर खबर ज़रूर लें। बस मैं यही कहानी समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बस मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। लेकिन अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।